उसके बाद मैं, हाँ मैम उसके बाद मैं। बुकिंग डन। मैम उसके बाद में। मैम उस सबके पहले मैं। ठीक है, चलो अभी देवांश स्टार्ट। Unit 5, the tiger's claw. I opened my eyes and saw at the door a Ma'am, tiger 1 second, pushing. मैम ma'am, please. एक्टिविटी 1। ये क्या हो गया इतनी लाउडली? तो थोड़ा लाउडली बोलो देवांश यार। Yes, ma'am. I opened my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. It was a muddled moment for me, not being sure whether the dream was continuing or whether I was awake. बस I वेट at वेट first वेट thought वेट, it अरे मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। ओके ना, अब जो ऑथर है वो वही बता रहा है। उसने क्या किया, जैसे उसने आईज ओपन करी तो उसने क्या देखा कि डोर पर एक टाइगर है और वो टाइगर पुश कर रहा है, अपने आप को अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। तो जब जैसे मान लो अगर हम आंखें खोले एकदम से और ऐसा कोई सीन हो तो हमको लगेगा ना कि ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजन सा स्टेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही वो जो ऑथर है वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना चल रहा है या मैं जागा हुआ हूँ। चलो आगे। मैम मॉडल का मीनिंग तो बता दीजिए। मडल की कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड। Okay, ma'am. I at first thought it was my friend, the station master, who was coming in, but my dream has fully prepared my mind. I saw the thing clearly against the starlight sky, tail wagging, rolling, and eye above all, his terrible eyes gleaming through the dark. बस रुको। ओके, पहले पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा फ्रेंड स्टेशन मास्टर है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा जो ड्रीम है ना वो पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो रहा था और मैं उसको ये देख रहा था कि क्लियरली मुझे वो अच्छे से दिख रहा है। कौन? टाइगर, ठीक है। और ये दिख रहा था कि वो अपनी टेल को वैग कर रहा है, हिला रहा है, ग्रॉल कर रहा है, आवाज क्रिएट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उसकी चमकती हुई आंखें पूरे अंधेरे में चमक रही थी, उसकी चमकती हुई आंखें दिख रही थी। अब तुम रहने दो, अब कोई और करेगा। काव्य यू स्टार्ट। यस मैंने बुक किया था। उसके बाद निजेश की टर्न। Yes, ma'am. I saw the thing clearly against the starlight sky, tail wagging, growling, and above all, his terrible eyes gleaming through the dark. I understood the fertilizer company would have to manage without my lectures from the following day. ओके, अब क्या हुआ कि मैं समझ गया, जैसे ही मैंने देखा ना उसको अच्छी तरह से, मैं समझ गया कि जिस फर्टिलाइजर कंपनी में मैं जाने वाला हूँ अब उनको मेरे बिना ही वहां पर लेक्चर्स अरेंज करने पड़ेंगे। इसका मतलब है वो समझ गया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। चलो। Yes, ma'am. The tiger himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating. अब जो एनिमल था यानी कि जो टाइगर था वो भी थोड़ा सा ना परेशान था, क्योंकि वहां जो चेयर थी ना उसकी आवाज आ रही थी, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था एंटर होने से। चलो। और मैम okay, he saw me quite clearly in my corner and he seemed to be telling himself, my dinner is there ready, but let me first know what this clattering noise is about. क्लैटरिंग नॉइज, ओके। अब उसने भी मुझे देख लिया था कॉर्नर में और वो समझ गया था, ऐसा लग रहा था कि वो खुद से बोल रहा है कि मेरा डिनर तो मेरे सामने एकदम रेडी है, बस पहले मैं ये चेक कर लूं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, नाउ वेट, निजेश यू स्टार्ट। Someone is wild and less afraid of being than they are of peace, of furniture like chair and table. I have अच्छा seen रुको रुको रुको, man थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ
Somehow wild animals are less afraid of being than they are of pieces of furniture like अच्छा। ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स, वो ह्यूमन बीइंग से इतना नहीं डरते जितना कि नॉन लिविंग थिंग की आवाज से डरते हैं। जो चेयर और टेबल वहां पे पड़े हुए थे ना, उनके हिलने से जो आवाज क्रिएट हो रही थी, तो वो एनिमल उनसे ज्यादा डर रहा था, ना कि मुझसे। चलो। I have seen circus managing a whole man ये क्या लिखा है managing with nothing more than a chair. God Okay. gives us such recollection in order to save us at a critical moment. इतना ही नहीं कर आगे पढ़ो। वेट मैम मैंने कहाँ पे पहुंचे? हाँ, कहाँ पे पहुंचे? हम 41 पेज पे लास्ट जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट थर्ड लाइन। ओके। हाँ, अब वो ऑथर है, वो बोल रहा है कि मैंने देख रखा था सर्कस में आदमियों को फर्नीचर कैसे अरेंज करके प्रॉपर करके रखा होता था, ठीक है। और गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शंस इन ऑर्डर, और भगवान ने हमें ये इस तरह की चीजें इसलिए दी हुई है ताकि हम क्रिटिकल मोमेंट्स पर, मतलब जब बहुत प्रॉब्लम वाले टाइम आए तो हम क्या कर सकें, अपने आप को सेव कर सकें। बोलो आगे। अब चलो वेदांत, यू रीड। मैम यस सर। मैम वेदांत के बाद मैं बोलूंगा। हाँ ठीक है। And as the tiger stood observing me and watching the chair, I put out my hand with desperate strength, drew the table towards me and also the stool. ओके। वेट। अब क्या था? अब जो टाइगर था वो तो खड़ा हुआ था, मुझे ऑब्जर्व कर रहा था और चेयर को भी देख रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जितनी मुझमें स्ट्रेंथ थी, पावर थी, उतनी स्ट्रेंथ के साथ मैंने टेबल अपनी तरफ खींच लिया और साथ में स्टूल भी अपनी तरफ खींच लिया। चलो। I sat with my back to the corner. The अब table मैं बोलो। the table bed had वेज patched in nicely with the corner. ओके। I अब क्या था कि मैं कॉर्नर में बैठ गया और जो टेबल था वो भी अच्छी तरह से सेट हो गया। जैसे मान लो अगर टेबल ऐसा होता है ना, ऐसा टेबल है और यहाँ हम कुछ अरेंज कर दें तो टेबल वो अच्छी तरह से वहां एडजस्ट हो गया और मैं कॉर्नर में ही बैठा हुआ था। चलो। I sat under it and the stool popped up on the other side. मैं While I एक सेंटेंस तो रुक जाओ भाई। मैं उसके नीचे बैठ गया, टेबल के नीचे, एंड द स्टूल वॉल्ड अप अनदर साइड, और जो साइड में मैंने स्टूल रख दिया, एक साइड में बैठ गया उसके नीचे और साइड में स्टूल रख दिया ताकि मैं पूरी तरह से कवर हो जाऊं। मैम मैं पार्ट करूँ अब? हाँ पार्ट, चलो करो। Yes, ma'am. While I dragged the table down, a lot of things fell off it. A table lamp, a long knife and pins. ओके जब मैंने टेबल को खींचा अपनी तरफ, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें टेबल के ऊपर थी और वो सारी गिर गई, जैसे कि टेबल लैम्प, नाइफ, पिन्स। From my shelter, I peeped at the tiger who was also watching me with interest. जहां पर मैं था वहां से मैंने झांक कर टाइगर को देखा, वो भी मुझे देख रहा था बहुत इंटरेस्ट के साथ। Evidently, he didn't like his meal to be so completely shut out of sight. अब उसको ये अच्छा नहीं लगा कि उसका जो खाना है वो
बहुत ज्यादा कवर्ड है। खाना क्या था उसका? ओ मैन। वो ऑथर है ना? ऑथर। मैन। तो अब ऑथर ने क्या ऑथर। किया था, खुद को टेबल के नीचे छुपा लिया, आगे स्टूल रख दिया, तो पूरी तरह से छुप गया। और सामने से टाइगर को ये अच्छा नहीं लगा कि उसका जो डिनर है वो छुप गया है। चलो। So he cautelously advanced a step or two, making a sort of rumbling noise in his throat, which seemed to shake up the little station house. ओके, सो उसने क्या किया? सो ही कॉशियसली एडवांस्ड अ स्टेप, और तो उसने एकदम सावधानी के साथ एक दो स्टेप आगे बढ़ाए और थोड़ी सी नॉइज करी अपने गले से, मतलब थोड़ी रंबलिंग की आवाज करी, और उसके रंबलिंग की आवाज से वो जो स्टेशन हाउस है वो थोड़ा हिल गया। टाइगर की आवाज है तो ऑब्वियस है थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। My end was nearing. मैं समझ गया कि मेरा अंत नजदीक आ रहा है। I really, मैम ये क्या लिखा है? PITIED. पिटीड। I pitied the woman whose lot it was to have become my wife. मुझे उस औरत पे काफी दया आ गई जो मेरी वाइफ थी, कि उसका उसका क्या किस्मत है, उसका क्या नसीब है। क्यों मैम? I had क्योंकि वो समझ I गया था ना had कि मैं तो a मरने वाला हूँ, और वो जो वाइफ है वो तो विडो हो जाएगी। yes मैम। मैम आगे करूँ ना? अभी किसी और को भी टर्न दो भाई। ओके मैम। मैम व्योम कह रहा था उसको तो। व्योम चलो करो। हाँ मैम, एक मिनट कैमरा ऑन कर। कर लो कैमरा ऑन। मैम हमने 16 मिनट में आधा चैप्टर कर लिया। Yes मैम। I held up the chair like a shield and flourished it, and the tiger hesitated and fell back a step or two. ओके, अब मैंने क्या किया, जो चेयर थी ना उसको और आगे कर लिया, शील्ड की तरह पकड़ लिया। इससे क्या हुआ कि टाइगर को लगा कि ये नॉन लिविंग थिंग, मतलब ये कैसे आगे आ गई, तो वो थोड़ा घबरा कर उसने एक दो स्टेप पीछे ले लिए जो उसने आगे बढ़ाए थे। चलो। Yes. Now once again we spent some time watching for each other's movements. अब हमने थोड़ा सा और टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे को देखते रहे कि हम कैसे एक दूसरे के मूवमेंट चल रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ वो देख रहा था और वो क्या कर रहा है वो मैं देख रहा था। I held my breath and waited. मैंने अपनी सांस रोक के रखी और मैं वेट कर रहा था। The tiger stood there fiercely waving its tail, which sometimes struck the side walls and sent worth a thud. टाइगर जो था वो वहां पर बिना डरे हुए खड़ा हुआ था, एकदम मुझे डराने के लिए अपनी टेल को भी हिला रहा था, और उसकी टेल हिलते टाइम कभी कभी साइड की वॉल से टकराती थी तो आवाज आती थी एकदम थड की। चलो। He suddenly crouched down without taking his eyes off me and scratched the floor with his claws. उसने क्या किया, अचानक से अपनी आंखें मुझ पे रखी और स्क्रैच किया फ्लोर को स्क्रैच किया अपने क्लॉज से, पंजों से, नाखूनों से। He is sharpening them for me, I told myself. वो अपने क्या था, मुझे ऐसा लगा कि वो शायद अपने क्लॉज को शार्प कर रहा है, फ्लोर पे ऐसे रगड़ के शार्प कर रहा है। मैम फ्लोर पे अगर नाखून अगर रगड़ो तो बुढ़े हो जाते हैं, शार्प कैसे होते हैं? अरे यार, तुम बार बार फ्लोर के ऊपर ऐसे रगड़ोगे तो तेज नहीं हो जाएंगे तुम्हारे नेल्स, शार्प हो जाते हैं। बुढ़े हो जाते हैं मैम हो जाते हैं। होते हैं, उसको कुछ, तुमको कुछ मालूम नहीं। हाँ देवांश, तुम बोलो दो। मैम एक बार आप करना, आपके नाखून ना टूट जाए तो देख लेना।
क्यों, मैं क्या टाइगर हूँ कि अपने नेल्स शार्प कर? हाँ मैम, आइडिया अच्छा है। आप ऐसे मैम वो बैठना, नेल्स टूट जाएंगे। मैम आप ऐसे बैठना, नहीं, सामने अरे बेड करने होगा, का आप बेड करने को का घूरना। यही होता है। ऐसा नहीं कि तुम उसको दबा ही दो पूरा, इस तरह से करने होते हैं कि शार्प होते रहे। हाँ, आप तो ऐसा कहा, ऐसा तो उठे ही हो जाएंगे ना। मैम एक बार आप क्या करना पता है, बेड को घूरना, ऐसा नाखून करना, देखते हैं टूटते हैं या फिर शार्प होते हैं। चलो भाई आगे। हो गया मैम। The little shack had already acquired the smell of a zoo. मतलब वो जिस भी एरिया में बैठा हुआ था ना, जो कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, ऑलरेडी वहां पर स्मेल आ रही थी जू की, जैसे कि एनिमल्स वहां पे रहते हैं, ऐसी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। It made me sick. इससे मुझे अनईजीनेस फील हो रहा था। The tiger kept scratching the floor with his forepaws. हाँ, टाइगर अपने वो आगे के पॉज को स्क्रैच कर रहा था बार बार। It was the most oddest sound you could think of. ये बहुत ज्यादा अजीब आवाज होती है जो आपने आज से पहले कभी भी सुनी होगी। ठीक है, अब इनफ है इतना। ठीक है, अब आपकी क्या ड्यूटी है सब लोगों की, जितना मैं करवा चुकी हूँ उसका जरा समराइजेशन कर दो आप लोग। आज बहुत टाइम से नहीं करिए समरी। मैम अभी बाकी है 4 5 6। हाँ, सो व्हाट कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में तो हो ही जाएगा पूरा। मतलब तुम लोगों को ऐसा है कि मैम करवाते रहे, ओके है, तुमको बोला कुछ भी काम तो सब एकदम चुप होकर बैठ गए एकदम, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं। अभी भी मैम कुछ रिएक्शन नहीं है, बोलो। आ रही है, इसीलिए बस रहे, बाद में बोलेंगे। चलो बड़ा एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं कुछ भी। मैम ये आ रहा है, क्या आ रहा है? ये चैप्टर 6 से आ रहा है। बड़ा अभी यहाँ पे स्टार्ट करें। हाँ मैम। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हमें केविन मैंने कुछ बोला नहीं है, बार बार डोंट राइट मैसेज। इससे बेटर है कि वो माइक ओपन कर दो। स्नेह शेवकानी, स्नेह बड़ा तुम्हारा एडमिशन आईडी क्या है? और ये बार बार मुझे क्यों कैमरा का बोलना पड़ रहा है सबको? मैं बेटा यहाँ से ना रिमूव ही करती जाऊंगी जिसके कैमरा बंद है। धार्मिक, रोहित, दैविक, मानव, मीत, आशी, हेतव, कथन, हेतव, व्यास, ये एक बार वार्निंग दी, बट अब सेकेंड टाइम मैंने वापस से देखा और किसी का कैमरा बंद हुआ है, रिमूव। और पूरा चैप्टर 4 में रिमूव रहोगे, वो एंटर होते ही मैं रिमूव कर दूंगी। मीत शाह, मैम। मीत शाह, मैम। मैम मीत अपना वीडियो 1 मंथ तक ऑन नहीं कर पाएगा।
बेटा हैंड रेज करे बिना ना कोई मुझसे बात नहीं करेगा। रेज योर हैंड। रोहित तिवारी। यस मैम। बेटा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तुम्हें मुझसे? मैम मेरा वीडियो खराब है। बेटा कब तक खराब रहेगा? साल भर तक? कब तक खराब रहेगा रोहित? आई एम आस्किंग यू रोहित। रोहित आई एम आस्किंग यू, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, कब तक खराब रहेगा? मैम अभी दुकान बंद था मोबाइल का, इसके लिए। बेटा कब तक खराब रहेगा? आज, कल, 6 महीना, 10 महीना, या पूरा 8 स्टैंडर्ड खराब रहने वाला है? उसका आंसर दो। मैम वो तो मुझे नहीं मालूम, तो दुकान खुलेगा तो बनवा दूंगा। तो दुकान कब खुलेगा बेटा? अभी दुकान बंद है? यस मैम। सारे तो तुम कौन से एरिया में रहते हो जहाँ पे अभी दुकान बंद है बेटा? मैम मैं भोपाल एरिया में रहता हूँ। भोपाल एरिया में दुकान सब खुली है। मेरे को बेटा कैमरा ऑफ के बिना आई एम नॉट गोइंग टू टीच। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में कैमरा ऑन नहीं हुआ बेटा तो मैं रिमूव कर दूंगी तुम्हें। और जो आज मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं इसीलिए कैमरा ऑन नहीं है, उनका भी मैं नहीं चलाऊंगी। ट्रैवल कर रहे हो तो भी कैमरा ऑन करके ही बैठ जाओ। बोलो मैम। हाँ तनिषा। मैम मेरा इधर नेटवर्क लो है ना, तो मेरा इधर प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी आवाज बहुत स्ट्रक हो रही है। क्या करूं बेटा बोलो। मैम तो मैं अपना वीडियो ऑफ रखूं? मैम जैसे ही ये थोड़ा बैंडविड्थ हाई हो जाएगा मैम, मैं वापस ऑन कर दूंगी। ओके साग्निक बोलो। मैम मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ये चैप्टर के बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? 1 2 3 4 5 6 हो गया, शायद 7। मैम 8 करते हैं ना, 8 हार्ड है। मैम 8 भी कर सकते हैं, 8 देख लेंगे। चलो बाद में मैम सोचेंगे। एक्चुअली 8 है ना हमारे स्कूल में चल गया, इसलिए वो एग्जाम में भी आएगा इसलिए। हाँ तो 8 कर लेंगे। 8 का कथन को भी चला है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा सारे कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है, सारे कंस्ट्रक्शन में ना ऑलवेज यू हैव टू मेक अ रफ डायग्राम पहले, रफ स्केच, क्योंकि रफ स्केच से ही तुम्हें पता चलेगा कि सारे एंगल्स कैसे बनेंगे। ओके सो दिस इज वेरी इजी। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। एक रफ स्केच बना के ABCD बना दो। रफ स्केच, ओके दिस इज रफ स्केच। ये सबको बनाना है ABCD, और सारे मेजरमेंट इसके अंदर ही लिखेंगे। AB दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, BC दिया है 5.5, CD दिया है 4, AD दिया है 6 और AC दिया है 7। ये सारे मेजरमेंट दिए, मतलब चारों साइड्स दिए और एक डायगोनल दिया है। 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। अभी इसको बनाने के 2 वे है। एक तुम थ्रू डायगोनल भी बना सकते हो, डायगोनल के थ्रू बना सकते हो। डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल का मेजरमेंट दिया है, कितना दिया है डायगोनल का मेजरमेंट? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो जब भी डायगोनल दिया हो ना तो पहले डायगोनल बना दो। एक डायगोनल दिया है तो एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन
हम बनाना है Seven- आपके साथ। हाँ 7 सेंटीमीटर का बना दो एक स्ट्रेट लाइन। और एक बड़ा ये ना रफ स्केच है, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही बने, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। सो डायगोनल बना दो, डायगोनल दिया है AC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बना। बना लिया मैम, बना लिया। मैम मैं 2 मिनट जरा अपना वीडियो ऑफ कर ओके नाउ देखो अभी हमने क्या बनाया, डायगोनल AC, ठीक है। अब सबसे पहले देखो जो मैं लैंग्वेज बोलूंगी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल उसकी होती है राउंडर। साग्निक बेटा म्यूट। राउंडर, राउंडर होता है, राउंडर में तुमने एक लेग पे पेंसिल होती है और दूसरा पॉइंटेड होता है, ठीक है। राउंडर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। सो व्हेन आई से टेक रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हें राउंडर के बीच का स्केल से 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेडियस। और जो पॉइंटेड पार्ट होता है बेटा तुम्हारा, पॉइंटेड पार्ट उसको बोलते हैं सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर। ओके सो नाउ सी हाउ आई से, यू हैव टू टेक, यहाँ पे देखो A बन गया, C बन गया, अब मेरे को बनाना है B और D। A और C बन गया, A आ गया, C आ गया, अब मुझे यहाँ पे लाना है B और D। तो जो भी तुम्हें पहले बनाना हो, पहले B भी बना सकते हो और D भी, जो भी तुम्हें करना हो। सपोज आई गो फॉर D, तो हम देखेंगे A से D कितना है। तो A से D कितना है 6 सेंटीमीटर। सो टेक रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब राउंडर का जो बीच में डिस्टेंस है दैट यू हैव टू टेक 6 सेंटीमीटर। सो टेक रेडियस ऑफ राउंडर 6 सेंटीमीटर। अपनी स्केल लो, स्केल पे राउंडर का 6 सेंटीमीटर मेजर करो। और उसको करने के बाद पुट योर सेंटर ऑन A, टेक सेंटर A पे रखो पॉइंटेड पार्ट और एक ऐसा एकदम लाइट आर्क बनाओ, सर्कल जैसे बनाते हैं ना। सेंटर कहाँ रखोगे? बना लिया मैम। सेंटर, हाँ बेटा बार बार अपना अनम्यूट मत करो। सेंटर कहाँ रखोगे? A पे, और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेने के बाद A पे रखो और ऐसे आर्क बनाओ, ऐसे लाइक दिस। बट एकदम लाइट बनाना, ज्यादा डार्क नहीं और ओवर राइट मत करना। तो हमने बना दिया A से D, अब हम जाएंगे C से D। A से और C से दोनों जगह से D पे जाना है, तो A से D हो गया। अब बनाएंगे C से D, तो C से D कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। सो टेक 4 सेंटीमीटर का रेडियस, फिर से राउंडर लो, स्केल लो, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लो। मैम इस बार D को पॉइंट रखने का। हाँ सेंटर। अब C पे, हाँ C से D लिया है तो अब सेंटर हमारा C, मतलब वो पॉइंटेड पार्ट C पे रखोगे और ये जो आर्क था उसको कट कर दोगे, ये जो प्रीवियस आर्क था उसे कट कर दोगे। तो ये जो कट, हाँ मैम जब हम लोग मैम C से D तक ड्रॉ करेंगे तब आर्क मैम C पे रखेंगे या A पे? C पे, सेंटर आर्क नहीं, सेंटर C पे रखोगे, मतलब वो पॉइंटेड पार्ट राउंडर का C पे। A पे रख के तो बना दिया आर्क, अब हम C पे रख के आर्क बनाएंगे। ओके मैम। और ये जो आर्क कट हुआ उस पॉइंट को नाम दोगे D, उस पॉइंट को हम नाम देंगे D।
मैम। ठीक है, चलो अब इसे ज्वाइन कर लो ए से डी स्केल से, ए से डी, सी से डी ज्वाइन कर लो। मैम आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। सबको लो आ रही है मेरी आवाज? बहुत यस मैम, आ रही है। मेरे को लो आ रही है। अब आ रही है आवाज? मैम पहले भी क्लियर ही आ रही थी। अभी भी लो आ रही है नहीं क्या? हाँ मैम मैम, अब सही आ रही है मैम, पहले पता नहीं क्यों मैम मेरे को बहुत धीरे धीरे आ रही है। मैम उस हाँ पे मैम, नेटवर्क अब में आ रही प्रॉब्लम होगा। है। मैम अब आ रही है, हेडफोन्स में प्रॉब्लम। हेलो, मेरे को नहीं आ रही तुम लोग की आवाज? मैम मैम आ रही है, मैम आ रही है आपकी आपकी आवाज। चलो ये ए और डी को ज्वाइन करके बन गया डी। अब हमें बनाना है, देखो डी भी बन गया, ये डी भी बन गया। अब हमें बनाना है बी। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट बी। ओके, तो अब सेम प्रोसीजर, हमने डी भी बना लिया, अब हम बनाएंगे बी। कैसे? ए से जाएंगे बी पे और फिर सी से बी पे। तो ए से बी कितना है? 4.5। मैम नीचे आर्क लगानी। हाँ नीचे आर्क लगाएंगे। सो ए से बी 4.5 है। सो टेक योर रेडियस 4.5, स्केल पे 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लो और ए पे रखो सेंटर, क्योंकि अब हमें ए से बनाना है, पहले ए से फिर सी से बनाएंगे। तो ए पे सेंटर रख के 4.5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क बनाओ। हमेशा ये थोड़ा आर्क बड़ा बना दिया करो, बट लाइट, ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। ए से बी पे चले मैम गए। बड़ा क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि सी से बी जब हम बनाएंगे ना, तो पॉसिबल है कि अगर तुमने छोटा बनाया हो ऐसे, तो सी से बी इधर आ रहा होगा ऐसे, तो ये कट नहीं हो रहा होगा। तो इन दैट केस तुम्हें फिर से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर से रेडियस लेना पड़ेगा और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैम लास्ट ठीक है मैम। लास्ट एंडिंग का लाइट बनाते हैं तो चलेगा? हाँ बीच का डार्क। हाँ, आर्क सारे लाइट होने चाहिए। सो पहले 4.5 का बना दो। इसीलिए हमेशा फर्स्ट आर्क जो बनाओ ना, वो थोड़ा बड़ा बनाओ, ताकि दूसरे में तुम्हें एक्सटेंड ना करना पड़े। और फिर सी से बी, ये तो बन गया ए से बी आगे। अब सी से बी वो 5.5 सेंटीमीटर बन गया। हाँ, so take radius 5.5 and cut. मैंने जो बनाया उस पे मत जाना, तुम्हारा अलग बनेगा। मैम सारे के मेजर्स लिख दे। ठीक है, ये बेटा एक मेथड मैंने बताई तुमको डायगोनल से बनाने की, कि अगर डायगोनल दिया है तो पहले हम डायगोनल बना देते हैं, फिर उसके ऊपर और नीचे के दोनों पॉइंट्स बना देते हैं। दूसरी मेथड है कि तुम डायगोनल बनाए बिना सीधा बेस से बनाओ, वो भी चलेगा। और दोनों इक्वल मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में टाइम ज्यादा या कम लग रहा है, सेम इक्वल मेथड ही है दोनों। दूसरी मेथड क्या है? सेकंड मेथड, कि तुम डायगोनल नहीं सीधा बेस यानी ए बी, पहले ए बी बना देंगे। ये बनाना नहीं है, सिर्फ देखो इधर, ए बी 4.5 सेंटीमीटर। अब यहीं से ही सारे पॉइंट्स बनाओ, मतलब सी और डी ए और बी से ही बनाएंगे। तो ए बी बना दिया, अब ए से डी कितना है? 6, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का आर्क। बी से सी कितना है? 5.5,
बी से इधर 5.5 का आर्क, फिर ए से सी कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर का आर्क ए से सी, तो जैसे ये कट गया इसको ज्वाइन, ठीक है। और फिर सी से ये सी आ गया, सी से डी वो कितना है 4, यहाँ पे रख के 4, ये बन गया दूसरा। मैम हम्म मैम इससे अच्छा तो हम ए पे पॉइंट रख के और डायरेक्ट डायगोनल बना देते हैं, तो फिर वो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। 1 by 1 बोलो बेटा। यश हैंड रेस करने की हैबिट रखो बेटा, जब मन करता है माइक ओपन करके कुछ भी बोलना है। मैम फर्स्ट पहले हम डायगोनल बनाए 7 सेंटीमीटर का, तो बन गया, तो उसकी आर्क मार करके तो फिर वो बहुत इजी हो जाएगा ना। हाँ, तो हमने फर्स्ट में वही किया ना, हमने डायगोनल बना दिया, उसके बाद मेरे को सिर्फ ऊपर और नीचे 2 पॉइंट्स ही प्लॉट करने थे। ओके मैम वो वाला मेथड ज्यादा प्रायोर था। नहीं वो कुछ नहीं है बेटा, ऐसा तुम अभी ये करोगे, अभी ये मेथड से भी करोगे, क्योंकि ना आगे कुछ सम्स आएंगे जिसपे शायद डायगोनल से ना बने, तो अपने पास दोनों मेथड होनी चाहिए। जब डायगोनल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, डायगोनल दिया है तो जल्दी बन जाता है, ठीक है। पर नहीं दिया हो तो भी बन जाएगा, चारों साइड जो दे रखी है तुमको, या कोई एक उसपे एंगल आ जाएगा उसपे, इसीलिए वो बन जाएगा, ठीक है। बट यू शुड नो बोथ द मेथड, और इससे भी कर सकते हो और डायगोनल से भी कर सकते हो, दोनों मेथड कर सकते हैं। यस बोलो यश। क्वाड्रिलेटरल जे1 पे खुद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट करो, क्वाड्रिलेटरल जंप। पहले रफ स्केच बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल जंप रफ स्केच बनाओ पहले। ये बहुत छोटा दिया है, छोटा छोटा बनेगा ये, इसके मेजर्स छोटे हैं। 4 5 UM4 MP5 J4.5 CU 6.5। मैम ऐसा ही होता है ना कि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट में 5 मेजरमेंट होने चाहिए तभी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, हाँ। यस मैम। हाँ मैम इस बार सेकंड मेथड से करना है। करो जिससे भी तुम्हें करना है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड से कर लो, तुम्हें आइडिया आ जाएगा। सेकंड से करते हैं, करो। मैम फर्स्ट से कर सकते हैं। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट से करो। सेकेंड मेथड से एक्चुअली इसमें मेजरमेंट थोड़े छोटे छोटे दे रखे हैं, 3.5 इज वेरी स्मॉल, तो अगर तुम बेस ले रहे हो ये 3.5, तो पहले 3.5 सेंटीमीटर सेकेंड मेथड से आई एम डूइंग, सो JU 3.5, फिर बस अब बाकी के पॉइंट्स यहीं से ही बनाओगे। अब J से U गए, J से P है 4.5, टेक रेडियस 4.5 आर्क, फिर U से भी बना दो M तक 4, फिर J से तो नहीं दे रखा, डायगोनल U से दिया है, तो U से कितना दिया है 6.5, तो U से लो 6.5 का रेडियस और ये वाला आर्क इधर कट हो जाएगा U से, ये डायगोनल बन गया। हाँ जो P मिल गया बाद में 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके M बना देने का आर्क। हाँ तो ये P मिल गया, अब P से M आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इसे कट, ये आ गया। मैम एक बार मेरा देखियो ना कैमरा में मेरा राइट है या नहीं। देखूंगी बेटा, सबका ही देखूंगी, सारे देखूंगी, बट एक साथ कंप्लीट हो जाए ना एक्सरसाइज पर। ओके
कंप्लीटेड एवरीबॉडी? नहीं मैम, थोड़ा ही बाकी मैम है। एम ही बाकी है, मैम एम ही बाकी है। मैम ये बहुत छोटा बना। हाँ छोटा बनेगा, कोई बात नहीं, वो बेस 3.5 का ना, इसीलिए। तुमने कौन सी मेथड से बनाया, 1 या 2? मैम फर्स्ट वाली मेथड से बना है। ओके। मैम मैम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करना है? नहीं बड़ा नहीं रिक्वायर्ड, सीबीएसई में रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम मैम जब आपने फिगर का मैम जो सेकंड वाले मेथड से ड्रॉ किया मैम, तो मैम आपने यू से कैसे ड्रॉ किया? प्लीज एक और बार बताओ ना, यू वाले से। यू से एम भी बनेगा और यू से पी भी बनेगा। तो यू से एम 4, यहाँ पे रेडियस लिया 4 का, एक जो डायगोनल जिससे इंटरसेक्ट करती है बेस से, तो उस पॉइंट से स्टार्ट करने का ना। तो यहाँ यू से पी 6.5 का रेडियस लेके इधर कट किया, यहाँ से सेंटर यू ही रखा। यू से मैंने 2 जगह बनाया, एक बनाया यू से एम और यू से पी। ओके चलो, नाउ थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम MORE. Now this is easy, more easy to construct. MORE, more, और OR की वैल्यू दे रखी है 6। अपोजिट साइड सेम होते हैं पैरेललोग्राम पे, राइट? तो वो दिया नहीं होगा, वो तुमको खुद ही लिख देना है रफ स्केच में, वो अपोजिट साइड इक्वल RE 4.5, ये तो ये भी 4.5 ही हो गया, चारों आ गई साइड्स, और EO 7.5। ठीक है, चलो इसको फर्स्ट वाली मेथड से बना लो डायगोनल, क्योंकि पैरेललोग्राम फर्स्ट वाली मेथड से बनाना बहुत इजी है, सेम होते हैं ना, इसीलिए। देखो मैम आप हमेशा जब मैम कोई भी फिगर को लेबलिंग करते हो तो मैम एम को आप नीचे से क्यों लिखते हो ऊपर की जगह? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हैबिट है, तुम कहीं से भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा कोई है तो नहीं ना कि वो करेंगे तो ही सही होगा? नो नो नो, कहीं से भी चालू हो सकता है, बट एक बार जहां से चालू किया फिर वो ऑर्डर में ही जाएगा। मतलब आई कैन नॉट राइट डाउन एम इधर, ओ इधर, आर इधर और ई इधर, ऐसे नहीं कर सकते बस। मैं भी यही पूछने वाला था। हाँ ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड से ये ज्यादा इजी होगा। तो डायगोनल पहले बनाएंगे EO 7.5 का। मैम सिखाओ ना कैसे करेंगे। अरे ना बेटा, सबका बनने दो पहले। डन 7.5। अब देखो E से मेरा E बना दिया हमने, वो करे। हाँ करो, E बना दिया और O बना दिया, ठीक है। अब E से R, पहले अगर मेरे को R बनाना है तो E से R 4.5 का रेडियस लो, एंड O से R 6, सो O से 6 लो, पॉइंट आ रहा है। सेम नीचे E से M 6,
और O से M 4.5। हो गया मैम। सबका कंप्लीट हो गया? नहीं मैम, थोड़ा मैम बाकी एक है। सेकंड, लेबलिंग बाकी है मैम, लेबलिंग बाकी है। यस मैम, कंप्लीटेड। ठीक है, अब इधर देखो एक चीज अभी मैंने इसलिए नहीं बताई, फिर कंफ्यूज हो जाते। पैरेललोग्राम जब होता है, मतलब तुमको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो उसमें ना एक ऐसा भी कर सकते हो तुम। देखो ईओ बना दिया 7.5, अब तुमने ई से आर लिया 4.5, अब वही रेडियस वापस यूज होने वाला है नीचे। हाँ मैम, मैं वैसे ही किया अभी। मैम तो फिर मैम 6 की बदले पहला नीचे और ऊपर दोनों साथ में ही कर दोनों साथ में ही करने का। मैंने अभी वैसा ही किया। राइट, तो वो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। तो यहाँ ई से आर 4.5 और फिर ओ से एम है, तो यहाँ पे ई से 4.5 बना, तो दूसरा अपोजिट पॉइंट से 4.5 बनेगा। फिर दूसरा कौन सी साइड है? 6। मैंने ऐसे ही किया। फिर ओ से 6 करोगे इधर और इधर से 6, तो डायरेक्ट बन जाएगा। तुम्हें नीचे और ऊपर अलग अलग रेडियस लेना नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट इज रोम्बस, BEST। रोम्बस बनाना है 4। BE is 4.5 and ET is 6। अब तुमको पता है रोम्बस की चारों साइड सेम ही होती है, तो सबके सब 4.5 ही होगा। ये भी डायगोनल से बनाना बहुत इजी होगा। सारी की सारी साइड्स जो है वो 4.5 ही होगी, तो एक बार डायगोनल बना के 4.5 का मैम ये रेडियस तो किया। बहुत इजी है। हाँ, तो सब जगह 4.5 ही है रेडियस। मैम सबसे पहले मैम डायगोनल वाली, सबसे हाँ पहले डायगोनल डायगोनल, देने का वो इजी। डायगोनल, हाँ डायगोनल बना दो पहले। मैम ये रोम्बस वाला बहुत इजी है। मैम हम इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यूज कर सकते हैं ना? इसमें नहीं बेटा, वो आगे आएगा। जब तुमको सिर्फ जब साइड दे रखी है तो जरूरत नहीं है परपेंडिकुलर की। साइड ना दियो ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा।
Submitted? Yes, ma'am. Yes, ma'am.